শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 29 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 14.39 onwards। ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে, ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে, বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে। হরি বল। বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে। মোহিনী একাদশী মহোৎসব কি যায়। ব্যাধির ছলে, ব্যাধি মানে जो डिजीज, बीमार মহাপ্রভু একাদশীর দিনে হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতের নিবেদিত বিষ্ণু নৈবেদ্য খেয়েছিলেন, ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করকে। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডের 6ষ্ঠ অধ্যায়ে একাদশীর দিনে মহাপ্রভুর হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে নিবেদিত বিষ্ণু নৈবেদ্য গ্রহণ করার কাহিনী विस्तारितভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। यहाँ देखिए एक श्लोक में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने डिटेल में लिखा है। जो वृंदावन दास ठाकुर ने डिटेल में लिखा है, कविराज गोस्वामी एक ही श्लोक में उसको समराइज कर दे रहे हैं। एकादशीर दिनेও श्री विष्णु के अन्नभोग निवेदन करा है। हाँ, श्री अन्नभोग निवेदन करा है। तो भगवान को तो कुछ लेना देना नहीं एकादशी से, वो भक्त लोग के लिए है। तो भगवान को नॉर्मल आइटम्स অফার করে सकते हैं। যদি একাদশীর দিন ভক্তদের উপবাস করার বিধি রয়েছে, এই উপবাস করার বিধি ভগবানের জন্য নয়। এক সময়ে একাদশীর দিন জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়িতে শ্রী বিষ্ণুকে নিবেদন করার জন্য বিশেষভাবে ভোগ রান্না করা হচ্ছিল এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই নৈবেদ্য খাবার আশায় তার পিতাকে হিরণ্য জগদীশের বাড়িতে পাঠান। জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি जगन्नाथ मिश्रेर बाड़ी থেকে प्राय 2 माइल दूरे ছিল। लेकिन भगवान है, भगवान का अंतर्यामी, भगवान को अच्छा से मालूम है किनके घर में क्या बन रहा है। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুরোধ অনুসারে জগন্নাথ মিশ্র যখন প্রসাদ নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে গেলেন, তখন তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। अरे आपको कैसे मालूम हमारे घर में बड़े बड़े आइटम्स बन रहा है। শ্রী বিষ্ণুর জন্য বিশেষ মানে স্পেশাল নৈবেদ্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই কথা শিশু নিমাই কিভাবে জানলো? তারা তখন অনুমান করেছিলেন যে শিশু নিমাই নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তি রয়েছে, তাই তারা সেই নৈবেদ্য বালকের খাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। শরীরের পীড়া হয়েছে, বিষ্ণু নৈবেদ্য খেলে সেই পীড়া আরোগ্য হবে, এই ছল করে মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনিয়েছিলেন। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, उनके घर में आइटम्स खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। আনিত সেই নৈবেদ্য তিনি বন্ধুদের খাইয়েছিলেন এবং নিজেও কিছু খেয়েছিলেন, তাতে তার ব্যাধি ভালো হয়ে গিয়েছিল। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे कौन पठाई लो कुछ बोला? महाप्रभु भेजा पिता को, उनके घर से ले आइए। अच्छा, तो वो खुद नहीं गए थे? नहीं, 2 माइल दूर था, बच्चा अकेला कैसे जाएगा? यस प्रभु, बोलिए प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे है कि वो एकादशी प्रसाद, मौन एकादशी प्रसाद बांट भी इसके साउंड क्या आ रहा है प्रभु? ब्लूटूथ का साउंड ना क्वालिटी अच्छा नहीं, तो नॉर्मल कर दीजिए।
कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रभु, कहाँ थे हम लोग? हाँ, महामंदिर माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, इस हिसाब से तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि एकादशी के दिन अन्न खाना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मंगा रहे हैं, तो वहाँ तो वो प्रसाद। विष्णु है, साक्षात विष्णु है। विष्णु विष्णु नहीं बोलते अच्छा, अपने लिए कि वो साक्षात विष्णु है। हाँ, विष्णु को हिरण्य मुजुमदार ने, जगदीश और हिरण्य, ये 2 माइल दूर में रहता था। इन लोग ने भगवान को विष्णु को नैवेद्य नॉर्मल आइटम ऑफर किया, और वही भगवान तो निमाई है। तो भक्त ने भोग ऑफर किया, भगवान ने ग्रहण किया। इसको इस हिसाब से लीजिए। मतलब वो शो करना चाह रहे हैं कि वो विष्णु है, भगवान है। शो नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनका इच्छा, अभी शो तो नहीं करना चाह रहे। जैसे हम लोग को मालूम है, देखिए वो ब्राह्मण भी आया था, भोग लगाया था, महाप्रभु बार बार जाके खा ले रहे थे निमाई जाके, है ना। तो फिर बात ब्राह्मण के क्या सबको सामने बोला, अरे तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं आ रहा हूं, तो तुम हमको गुस्सा क्यों हो जा रहे हो? नहीं, ब्राह्मण को एकांत स्थान में बोला, सुनो मैं ही विष्णु हूं, दर्शन भी दिलाया, और क्या बोला, किसी को मत बोलना ये बात। तो भगवान अपना भगवत्ता ऐसा नहीं कि प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको उनको मना भी कर दिया एडवर्टाइज करने, है ना। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वो तो प्रसाद फिर लिखा होगा बांट दिए थे, तो ऊपर तो एकादशी प्रसाद तो नहीं था। अभी देखिए, ये एकादशी प्रसाद नहीं था, इस श्लोक में नहीं है, लेकिन चैतन्य भागवत में जब जाएंगे डीप में, वहां शायद विस्तृत दिया हुआ है कि ये एकादशी प्रसाद नहीं था, नॉर्मल प्रसाद था। और आप बोल रहे कि बांट क्यों दिए, इसके बारे में तो प्रभुपाद जी ज्यादा कुछ लिखे नहीं। तो हो सकता है जो नॉर्मल आइटम्स वाला जो है वो बांटा, एकादशी वाला आइटम बांटा, और जो नॉर्मल आइटम है खुद लिया। ये भी तो लिखा है नहीं क्या बांटा ना, लिखा है क्या कोई डिटेल में? तो नहीं भोग प्रभु तो नहीं। भोग में तो फल भी लगता है, हो सकता है फल बांट दिया। तो जब डिटेल नहीं लिखा है तो हम भी बता नहीं सकते, ठीक है। भगवान तो कभी गलती नहीं करेगा, भगवान चाहते भक्त लोग एकादशी करे। अगला श्लोक 40 नंबर। शिशु सब लोए पाड़ा पड़ोशीर घरे, शिशु सब लोए पाड़ा पड़ोशीर घरे, चोरी करे द्रव्य खाए मारे बालकेरे, चोरी करे द्रव्य खाए मारे बालकेरे, शिशु सब शची स्थाने कइले निवेदन, शिशु सब कइले सबे निवेदन, শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন, सुनी सोची कोसी दिले चले लाहन। मैंने मेडिसिन दिया, समझ में आ रहा है ना, दवाई दिया। फिर कहने चोरी करो, कहने मारो हो शिशु रे, कहवा चोरी करो कहने मारो शिशु रे, कहने पर घर जाहो कि बाना ही घरे, कहने करे घर जाओ कि ना घरे। তার শিশু সাথীদের নিয়ে মহাপ্রভু প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে খাবার চুরি করে খেতেন। মানে ये नॉर्मल डे का बात कर रहे, ठीक है, एकादशी को भी भूल जाए, अलग लीला। কখনো কখনো অন্য বালকদের সঙ্গে ঝগড়া হলেও তিনি তাদের মারতেন। শিশুরা যখন শচী মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে নিমাইয়ের চুরি করার কথা ও তাদের প্রহার করার কথা বলে দেয়, তখন তা শুনে সচিমাতা তার পুত্রকে তিরস্কার করেন। সচিমাতা বলেন, তুমি কেন অন্যের জিনিস চুরি করো, তুমি কেন অন্য বালকদের মারো, তুমি কেন অন্যের বাড়ির যাও, তোমার নিজের ঘরে কিসের অভাব? एकदम कृष्ण लीला जैसा। वेदांत सूत्र अनुसारे जन्मादयस्य যেহেতু সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সবই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিরাজ করে, তাই এই জড়জগতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই তার সবকিছুই চিৎ জগতে রয়েছে।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং, তাহলে তিনি কেন চুরি করেছেন এবং বালকদের সঙ্গে মারামারি করেছেন? তার এই চুরি চোরের চুরি করার মতো নয়, অথবা তার এই মারামারি শত্রুতা প্রসূত নয়। তিনি প্রীতিপূর্ণ বন্ধু ভাবাপন্ন। তিনি চুরি করেছেন একটি শিশুর মতো। তার এই চুরি অভাববশত নয়, তার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রসূত। ঠিক আছে, स्वाभाविक प्रवणता प्रसूत। बच्चे लोग थोड़ा चोरी वोरी करता है, इट इज नॉर्मल। स्वाभाविक प्रवणता प्रसूत। हमको एक बार मम्मी को बोला गया पॉकेट मनी माने मालूम है क्या? पॉकेट मनी, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी बात सुना है? हम लोग बचपन में हम लोग को पॉकेट मनी मिलता था ना। लेकिन पॉकेट मनी का एक्चुअल डेफिनेशन मालूम क्या है? मनी स्टोलन फ्रॉम फादर्स पॉकेट। शायद इसमें से हमको तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी इससे इस लीला से वंचित हुआ होगा, ठीक ना। तो ये सब बच्चे लोग करता है। ऐसा कोई है ब्रह्मांड में जो नहीं किया होगा? नहीं होगा। तो इसलिए लिख रहा है क्या प्रभुपाद जी, ता स्वाभाविक प्रवणता प्रसूत, इट इज नॉर्मल। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भगवान अभाव हो गया था, वो खाना पीना कुछ नहीं दे रहा है हमको, सची माता और मेरा बाप सॉरी मेरा पिता जगन्नाथ मिश्र कुछ खिला नहीं रहा है, अभी चोरी करने के अलावा मेरा और कोई उपाय नहीं है। ऐसा तो हुआ नहीं। এই জড়জগতে কোনো শিশু শত্রুতা বা অসৎ বাসনার বশবর্তী না হয়েও প্রতিবেশী ঘরে গিয়ে চুরি করে এবং কখনো কখনো তারা যুদ্ধ করে। ये रहता है, भाई बहन में युद्ध होता था ना, बचपन में सब किया होगा। भाई भाई में थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग होता है, पड़ोसी वड़ोसी भी बच्चे लोग के साथ फाइटिंग वाइटिंग होता है। ये स्वाभाविक है, तो भगवान भी किया। কৃষ্ণ তার শৈশবে অন্য শিশুদের মতো এই রকম আচরণ করেছেন। চিৎ জগতে চুরি করার প্রবণতা অথবা লড়াই করার প্রবণতা না থাকলে এই জড় জগতে তার প্রকাশ হতে পারত না। জড়জগৎ ও চিৎ জগতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে চিৎ জগতে বন্ধুত্ব প্রীতি সহকারে চুরি করা হয় এবং লড়াই করা হয়। মানে লড়াई में भी क्या है, प्रीति है, प्रसन्नता करते हैं, भगवान को आनंद देता है। किंतु এই জগতে শত্রুতা ও মাৎসর্যতার ফলে চুরি ও লড়াই হয়। ঠিক আছে, ये फर्क है। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে চিৎ জগতে এই সমস্ত কার্যকলাপ রয়েছে, क्योंकि जड़ जगत तो उसी का प्रतिबिंब है ना, किंतु সেখানে কোনো রকম বিরূপ ভাব নেই। কিন্তু এই জড় জগতে সমস্ত কার্যকলাপ দুর্দশায় পূর্ণ। फ्रेंडली मैच, यस फ्रेंडली मैच, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ढोंगी माने माने फ्रेंडली मैच आओ तुमको हम मारते हैं, ए मारा घुसा ही नहीं मारा, ऐसा नहीं है। मतलब सचमुच मारते भी थे, नहीं तो लीला नहीं लगेगा। फ्रेंडली मैच माने ऐसे नहीं कि चलो तुम बॉल करो मैं आउट हो जाऊंगा, हाँ ऐसा नहीं। सचमुच खेलते थे, सचमुच मारते थे, मारपीट सचमुच होता था, लेकिन उसपे भगवान को आनंद मिलता था, वीर रस मिलता था, या ये तो बोलेंगे वात्सल्य रस आस्वादन होता था। वात्सल्य नहीं, क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप को, साख्य रस। ठीक है, अगला श्लोक। শুনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু ঘর ভিতর যাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু ঘর ভিতর যাইয়া ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া। ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া। এইভাবেই মাতা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ নিমাই ঘরের ভিতর গিয়ে সমস্ত ভাণ্ড ভেঙে ফেলেছিলেন। माय गुडनेस, सोचिए। तो कोई बोल सकता है बाप रे बाप कितना डेंजरस बालक है। हाँ, माता ने सिर्फ तिरस्कार माने सिर्फ बोला কেন চুরি করে, কেন মারো শিশুরে, কেন পর ঘরে যাও কিবা नहीं घरे, बस इतना बोला और इतना कुछ कर लिया बच्चा ने। हाँ, जाकर घर में सब भांडो वांडो सब भेंगे झिल दी। बाप रे बाप, टू मच। भगवान का कुछ भी लीला एक्स्ट्रा ही होता है ना, एक्स्ट्रा वेगेंसी होता है।
पहाड़ भी उठाते थे, उसको पहाड़ उठाते हैं भगवान, कुछ भी करते हैं तो ज्यादा ही कुछ कर लेते हैं ना। তবে সচি করে করে করাইলো সন্তোষ, তবে সত্যি করে তোলে করাইল সন্তোষ, লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ। লজ্জিত হইল প্রভু জানি নিজ দোষ। हाँ, देखिए महाप्रभु को मालूम भी है कि अरे मैंने गलती की और मेरे को अभी माँ ने गोद में उठा लिया, सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, ऐसे कुछ उनको खुद ही बुरा लग रहा है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বালক সুলভ চপলতার কথা শ্রী চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে শিশু নিমাই পাড়া পড়শিদের ঘর থেকে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য চুরি করতেন। কারোর বাড়ি থেকে দুধ চুরি করে তিনি তা পান করতেন, আবার কারোর বাড়ি থেকে অন্ন চুরি করে খেতেন। चोरी करके खाने का मजा ही अलग है ना। मंदिर में भी ऐसे होते रहता है, महाप्रसाद गायब हो जाता है किचन ये बैकअप रूम से, ठीक बोल जी नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु, होते ही रहता है ये महाप्रसाद। अरे नरेंद्र चौधरी सो रहा है, हाँ होता है ना, होता नहीं क्या हूँ कर रहा है, अनम्यूट करिए बोलिए, थोड़ा लीला बताइए, आपको मंदिर में अच्छा लीला मालूम, मंदिर में महाप्रसाद गायब हो जाता है, महाप्रसाद कर दो ना। महाप्रसाद तो भक्त लोग देखते थे कोई नहीं है तो पहले ढुकते तो देखते तो प्रसाद है, किसका है तो पूछना है, पूछ के तो लेना चाहिए, नहीं आज से तो गायब कर भाग। और कोई माता जी लोग रखता है वहाँ, वहाँ जाने का समय देखो माता जी लोग को प्रसाद है तो वहाँ भी गायब कर देता है। हरी बोल ये अलग बहुत मधुर लीला है, खुद बोल नहीं रहा है क्योंकि हो सकता है। हरे कृष्णा, हाँ बोले प्रभु। ওই যে একবার আমি মন্দিরে গোবিন্দ থেকে মিষ্টি কিনে পুজো দিয়েছিলাম, তো পরে মিষ্টির প্যাকেটটা আর পাইনি, আমি ভাবলাম হয়তো ঠাকুরই সৌখে, পরে প্যাকেট আর পাইনি। অনেকবার দিয়েছি, তার মধ্যে একবারই এরকম হয়েছে। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे बहुत माता जी लोग बाहर से जो लोग भक्त लोग आगे पुष्पांजलि से लगे गोविंद से मिठाई लगे प्रसाद दे रहा है, पुजारी तो भोग लगा दिया, फिर बाहर रख दिया, वहाँ बहुत कुछ को भक्त है बाहर का भक्त और वहाँ वो उठा के ले लेते थे गोविंद से। हरे कृष्ण, ठीक है। কারোর বাড়িতে রন্ধনের পাত্র ভেঙে ফেলতেন এবং কারোর বাড়িতে ছোট শিশুকে चिमटी केटे काटाते, ये सब डिटेल में दिया हुआ है, ये सब आप लोग भी बहुत किया होगा। এমন সময় একজন প্রতিবেশী সচী মাতার কাছে এসে অভিযোগ করেন, তোমার নিমাই আমার ছোট শিশুর কানে জল ঢেলে দিয়ে তাকে কাঁদিয়েছে। हरे कृष्ण। अगला श्लोक, आप लोग में से कौन कौन एकदम बचपन में एकदम शांत बच्चे थे? कोई हाथ नहीं उठा रहा। हरे कृष्ण, देखे तो मन है ना, जय बाकी हाँ, इसका मतलब देखिए बाकी लोग क्या है समझ गया ना। सब भगवान का इच्छा से सब 2000 भक्ति विश्व में जुड़ा है सब एक साथ। हरे कृष्ण, भाई जय हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हम तो बहुत शांत थे और हरे तब पूछना पड़ेगा माता जी को, कौन बोला शरीर शांत कर देगा, शांति का परिभाषा बदल जाए। हाँ, কভু মৃদু হস্তে কইল মাতাকে তারণ, কভু মৃত্যু হস্তে কইল মাতাকে তারণ, মাতাকে মূর্ছিতা দেখি করো এ ক্রন্দন, মাতাকে মূর্ছিতা দেখি করো এ ক্রন্দন। এক সময় শিশু নিমাই মৃদু হস্তে তার মাকে আঘাত করেন, গলতি সে हो गया होगा, এবং সচিমাতা তখন মূর্ছিত হওয়ার ভান করেন। মাতা भी कम नहीं है। তা দেখে মহাপ্রভু কাঁদতে শুরু করেন। নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি, নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি,
তবে সুস্থ হইবেন তোমারও জননী। তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী। বাহিরে যাইয়া আনিলেন দুই নারিকেল, বাহিরে যাইয়া আনিলেন দুই নারকেল। দেখিয়া অপূর্ব হইল বিস্মিত সকল। দেখিয়া অপূর্ব হইল বিস্মিত সকল। তখন প্রতিবেশী রমণীরা তাকে বললেন, তুমি যদি একটি নারিকেল নিয়ে আসো তাহলে তোমার মা সুস্থ হবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে দুটি নারকেল নিয়ে এলেন। সত্যি ছোট বাচ্চা, সেই অপূর্ব কার্য দেখে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। बच्चा गलती से लग गया है, लेकिन माँ को इतना प्यार करता है, तुरंत जाकर नारकेल लेके आया। और ऐसे तो सची माता ठीक हो गया फिर नारकेल लाने से। ऐसे सची माता को कुछ हुआ ही नहीं था, एक्टिंग कर रही थी ना। यस पंडित को हरे कृष्णा। तो मनोहाग्नि माता जी है क्लास में? हरे कृष्ण नहीं है, नहीं है। मनोहाग्नि माता जी बताएंगे आपका बोल सकते। नहीं नहीं, प्रभु बोल रहे हैं कि अब नहीं है, नहीं है, अपने आप काम सेलेक्ट ले रहे हैं आगे से ही। हम भगवान का लीला सुनेंगे, नगण्य जीव का नहीं। हरे कृष्ण। तो सची माता सब एक्टिंग कर रही थी ना, ये सब। अगला श्लोक 48। কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে, ও শিশু সাগরের স্নান করিল গঙ্গাতে। কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা পুজিতে, কন্যাগণ আইলে তাহা দেবতা পুজিতে। গঙ্গা স্নান করি পূজা করিতে লাগিলা, গঙ্গা স্নান করিতে পূজা করিতে লাগিল। কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা, কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিল। কন্যারে কহে আমা পুজো, কন্যারে কহে আমা পুজো, আমি দিব বর। কন্যারে কহে আমার পুজো আমি দিব বর। গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর, গঙ্গা দুর্গা দাসী কর শিবর। কখনো কখনো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্য শিশুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন এবং প্রতিবেশী বালিকারাও বিভিন্ন দেবতার পূজা করবার জন্য সেখানে আসতো। तो आप लोगों को तो मालूम है, मेनली बालिका माने यंग गर्ल्स लोग देवता को पूजा करके क्या मांगेगा। हाँ, तो देखिए महाप्रभु क्या बोलेगा। বৈদিক রীতি অনুসারে 10-12 বছরের বালিকারা ভালো বর পাওয়ার জন্য গঙ্গা স্নানের পর গঙ্গার তীরে শিব পূজা করে। पानी आके में दिखाए। हम हाँ बोलिए सत्यमा माता जी। प्रभु ये तो कृष्ण लीला से संबंधित है। जो कत्यानी देवी का पूजा गोपियां लोग करती थी तो भगवान वहां भी तो जाके बोलते थे कि मेरी पूजा करो, मेरे से वर मांगो, मैं तुम्हें अच्छा पति प्रदान करूंगा। ये कृष्ण लीला में है ये चीज। कत्यानी देवी की पूजा करती थी गंगा स्नान करके गोपियां, बाल गोपियां। वहां भी ऐसे बोलते थे क्या भगवान? अच्छा, हाँ। ওকে। গঙ্গা বিশেষ করে তারা শিবের মতো বর চায়, কেননা শিব অত্যন্ত শান্ত অথচ সবচাইতে শক্তিশালী। তাই পূর্বে হিন্দু পরিবারের ছোট ছোট মেয়েরা বিশেষ করে বৈশাখ মাসে শিব পূজা করত। গঙ্গা স্নান করা সকলের পক্ষে আনন্দদায়ক। হরি বল, हम लोग কানে না চলা রে। তা কেবল বয়স্করাই নয়, শিশুরাও সমানভাবে आनंद उपभोग करे। जय जय। हम लोग को एकादशी में गंगा स्नान करना चाहिए ना। देखते हैं अगले बार कुछ करेंगे। गंगा स्नान করে বালিকারা যখন বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতে শুরু করলো তখন শিশু মহাপ্রভু তাদের মাঝখানে এসে বসলেন। ठीक है, सोचिए सब ये बालिका लोग सब गंगा स्नान किया, अभी आकर अभी शिव जी का पूजा कर रहा है घाट में। उस समय महाप्रभु आ जाएगा और बैठ जाएगा। वो जो उठान है माने जो पैर के नीचे बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है ना, सोचिए महाप्रभु बैठ गया। ठीक है, आप लोग सब दर्शन कर पा रहे हैं? ठीक है, अभी कर पा रहे हैं प्रभु। इस नाटक में लेट्स सी महाप्रभु होगा सुचारू गोपी माता जी, ठीक है, निमाई, और सब ये गोपी लोग होगा
इंद्रावती माता जी, सत्या माता जी, निर्मलाम्बरी माता जी, ठीक है, इन लोग सब गोपी है, और निमाई है सुचारू गोपी माता जी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। বালিকা দিগকে সম্বোধন করে মহাপ্রভু বলতেন, আমার পূজা করো, তাহলে আমি তোমাদের বর প্রদান করব। গঙ্গা ও দুর্গা হচ্ছে আমার দাসী, অন্যান্য দেবতাদের কি কথা, এমনকি শিব হচ্ছে আমার কিঙ্কর। তাৎপর্য, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের, বিশেষ করে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে এটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারা বলে যে হিন্দু ধর্ম বহু ঈশ্বরের পূজা হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই ধারণাটি ভুল। ভগবান এক, তবে বহু শক্তিশালী দেবতা রয়েছেন যারা জড় প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা করেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞা পালনকারী দাস। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শৈশবে সেই তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। অজ্ঞতাবশত মানুষ কখনো কখনো বর লাভের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে। ये अशोक मिश्रा प्रभु, अच्युत गणेश प्रभु, क्या राधिका माता की क्लास नहीं कर रही है? हाँ प्रभु, राधिका माता की क्लास नहीं कर रही है? देखिए, इससे पता चलता है क्या बोले? क्या था, राधिका माता की क्लास नहीं कर रही है। बोल रहे प्रभु, Her attending the class was only for the purpose of getting initiation. कृष्ण तत्व ऐसे सुनने का कोई इच्छा ही नहीं है क्या? ये जैसे बाकी माता लोग इधर जो अटेंड कर रही है, ये जीवन से हो गया 6 से 7 1 घंटा ना, उन लोग ने भगवान कृष्ण का दे दिया, महाप्रभु को दे दिया चरणों में 1 घंटा। इन लोग सब बैठ के क्लास कर रही है। ऐसा अभ्यास नहीं कराएगा तो कैसे इनिशिएशन दीक्षा होगा? इसलिए तो इतना गड़बड़ हो रहा है, इसलिए तो हरिनाम इनिशिएशन कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि घर का ऑल्टर में पूरा देवी देवता भरा हुआ है। इसीलिए आपका भी ब्राह्मण दीक्षा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि घर का ऑल्टर में पूरा देवी देवता भरा हुआ है। तो अगर श्रवण नहीं होगा, श्रवण होने से ही तो विचार चेंज होगा, चेतना चेंज होगा। जो व्यक्ति श्रवण ही नहीं करता है, उनको तो ये सब गड़बड़ होता है। 1 सेकंड प्रभु, थोड़ा देखो। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয় এবং অজ্ঞতাবশত মানুষ কখনো কখনো বর লাভের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয় এবং তার আরাধনা করে তখন তাকে বর লাভের আশায় দেবদেবীর কাছে যেতে হয় না, কেননা ভগবানের কৃপায় সে সবকিছুই লাভ করে। लेकिन ये भगवान का भक्त होने के लिए तो श्रवण करना पड़ेगा। जो व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा वो तो आजीवन देवी देवता के पास चरणों में बैठा रहेगा। अगर श्रवण नहीं होगा तो व्यक्ति का हृदय चेतना कैसे परिवर्तन होगा? वो सोचेगा श्रवण करके क्या फायदा, ये श्रवण करने के बजाय ये 1 घंटा में 10 ठो पूरी, 1 ठो राइस, 2 सब्जी बना सकता हूँ, इससे हम लोग सब टाइमली भोग कर सकते हैं, तो श्रवण करके क्या फायदा होगा? तो इसीलिए फिर क्या होगा, आजीवन देवी देवता का उपासना करेगा, गलत व्यक्तियों का उपासना करेगा, और वो गलत व्यक्ति जो देवी देवता है वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो बोलेगा, हे मूर्ख, हम लोग खुद भगवान नहीं है और तुम हम लोग को भगवान समझ के हम लोग को पूजा कर रहे हो। कभी भी भगवान भी प्रसन्न नहीं होगा, ना ही देवी देवता। তাই ভগবত গীতায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার নিন্দা করে বলা হয়েছে, কামে সত্যজ্ঞান প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতা তং তং নিয়মস্থায় প্রকৃতা नियताशया। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि देखो इन लोग सब बेकार लोग हैं, सुबह उठकर 1 घंटा बैठ के चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहे हैं, शायद घर में कोई काम धंधा नहीं है, इन लोग मूर्ख लोग हैं, परिवार नहीं है, शायद कुछ नहीं करता है, इन लोग बेकार आदमी है, बाप ठाकुर दादा अनेक पैसा দিয়ে দিয়েছে হয়তো, ওই জন্য বেশি বসে বসে শুধু চৈতন্য চরিতামৃত শুনছে, कोई काम नहीं है इन लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं है, सब भगवान का श्रवण करने के लिए सबने कुछ कुछ एडजस्टमेंट किया है। आप लोग सबने एडजस्टमेंट किया है। ये जो 1 घंटा आप लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं, कितना पापर पीछे बेला होगा, सोचा हो सकता है कि इस 1 घंटा श्रवण के लिए कोई 2 घंटा आगे उठा है, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जप करके मंगल आरती करके आगे से बैठ गया। ऐसा नहीं है कि
बाकी लोग ही होशियार है, देखो हम लोग कितना होशियार है, हम लोग इस समय कितना कुछ कर दे रहे हैं, और इन लोग मूर्ख लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं। কামনা বাসনার প্রভাবে উন্মত্ত হওয়ার ফলে যে সমস্ত মানুষদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই কেবল তাদের স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে চালিত হয়ে সেই সেই সংকীর্ণ নিয়ম পালন করে বিভিন্ন देव देवीर पूजा करे। देखिए लिखा हुआ भी है कौन देवी देवता का पूजा कर रहा है, जिनको कामना वासना हृदय में भरा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, उन लोग ऐसे पूजा करता है। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ সব রকম পাপ কর্ম দণ্ড ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে, তারা দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমার পরমেশ্বর ভগবানের ভজনা করে। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করে। যারা যথার্থ বুদ্ধিমান তারা কেবল পরমেশ্বর भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे। हरि बोल। जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद भी नहीं बोल रहे, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण बोला है, उसी को दोहरा रहे प्रभुपाद जी। जो लोग अल्प बुद्धि মানুষেরাই কেবল তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবী দেবতার পূজা করে। যারা যথার্থ বুদ্ধিমান তারা কেবল পরমেশ্বর भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। तो बोलिए जिसका ब्राह्मण दीक्षा होगा, उनके घर में अगर पूरा देवी देवता भरा हुआ है, उनको कैसे ब्राह्मण दीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाए? ये तो बहुत बड़ा ग्रेव अपराध होगा। অনেক সময় কিছু মানুষ অভিযোগ করে যে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যরা বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা অনুমোদন করি না। হ্যাঁ, नहीं करते तो हम लोग नहीं अलाउ करते। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন না তা অনুমোদন করেননি, তখন আমরা তা অনুমোদন করব কি করে? हम लोग कैसे अलाउ करें? भगवान स्वयं अलाउ नहीं किया। जब माता पिता ब्रजवासी लोग इंद्र का पूजा कर रहा था, भगवान जाके विरोध किया था ना, बंद करवाया था ना, हाँ क्या ना कराया ना था, बंद करा दिया था ना। गोवर्धन पूजा अन्नकूट फेस्टिवल तो वहीं से चालू हुआ। यहाँ हम लोग देखें चैतन्य महाप्रभु खुद, हो सकता है कि थोड़ा बाल्य लीला है, हास्य लीला है, सब देवी सब बालिका के बीच में जाकर बैठ के बोल रहे हैं शिव का मत पूजा करो इनको, लेकिन दूसरा एंगल से देखने से तो ये सीरियस भी है। इस तरह से तो निमाई बचपन से ही देवी देवताओं का उपासना को मना कर रहे हैं और उनका आराधना करने के लिए बोल रहे हैं, गौरनिताई का आराधना करने के लिए बोल रहे हैं। কিভাবে আমরা মানুষদের মূঢ় ও ঋতজ্ঞান হতে পারি? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের জড় চেতনার পার্থক্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা এবং সমস্ত চেতনার উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ন করতে সাহায্য করা। कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये हम लोग का उद्देश्य है। এছাড়া আমাদের আর কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য নেই। আমরা কিভাবে মানুষকে এই জড়জগতের জড়দেহ সমন্বিত দেবদেবীর পূজা করার ভ্রান্ত পথা পরিচালিত করতে পারি? সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই কৃষ্ণের পূজা করে। बोलता है ना कि कृष्ण भक्त बड़े चतुर। जो सुबुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के अलावा किसी का पूजा नहीं करता। শত শত দেব দেবীর পূজা করার নিরর্থকতা শ্রী চৈতন্য महाप्रभु তার শৈশবেই প্রতিপন্ন করেছেন। बचपन में महाप्रभु ने प्रचार किया कि শত শত দেব দেবীর পূজা করার निरर्थकता का माने है यूजलेसनेस, बेकार। ये चीज करने का ये प्रचार महाप्रभु बचपन में ही किया। সেই সম্পর্কে ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেছেন, অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিনু ভাই, এই ভক্তি পরম কারণ। অন্য সমস্ত অভিলাষ ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের নিষ্ঠাবান শুদ্ধ ভক্ত হতে হলে অন্য দেবদেবীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে। এই রকম অবিচলিত ভাবেই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। जैसे एक सती नारी सिर्फ अपना पति के अलावा किसी का समर्पित नहीं होता है, वैसे एक सती भक्त भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी के चरणों में गिरगिराता नहीं है। लेकिन कलयुग में बहुत दुर्दशाग्रस्त हम लोग को मालूम है। तो एनीवेज, आज मोहिनी एकादशी है। हम सुन रहे थे मोहिनी एकादशी का महत्व में, ये कितना महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी को करने से
इस जन्म के तो दूर क्यों, मैंने मेन इस एकादशी का महत्व, मेन इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है? आगे जितना जन्म में जितना भी पाप हुआ है सब खंडन हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। ये मोहिनी एकादशी को जो व्यक्ति, जो भक्त निष्ठा पूर्वक करता है। इस कथा प्रसंग में आता है, ये सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी था, और उस नगरी में एक धर्मपाल नामक एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, व्यापारी था, 5 पुत्र था उनके, और ये धर्मपाल बहुत भगवान विष्णु के भक्त था। उसने बहुत धार्मिक कार्य भी करते थे अपने उस नगर में, जैसे कुआं खोदना, मंदिर निर्माण करना, भगवान विष्णु का आराधना करना, सब कुछ करते थे। उनका 5 पुत्र था। जो छोटा पुत्र था वो बहुत दुष्ट था, और उस छोटा पुत्र का नाम था दृष्ट बुद्धि। वो अवैध संग करता था, सारा दिन नशा करता था, पिताजी का जितना धन है सब लुटाता था एकदम ऐश करने में। इतना खराब परिस्थिति हो गया था उस छोटा पुत्र का कि एक दिन उसको पिताजी ने शिक्षा देने के लिए धक्का दे निकाल दिए, मेरी जगह करते। और वो धर्म क्या नाम था, दृष्ट बुद्धि, जो कनिष्ठ पुत्र था, वो भटकते महीना हो गया भटक, और खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, रास्ते में घूम रहा था, और बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैं कितना पाप किया, कि मेरा इतना धार्मिक पाप पिता वो मेरे को घर से धक्का देकर निकाल दिया। और फिर ऐसे करते करते उन्होंने कौंडिन्य मुनि के आश्रम में गए। कौंडिन्य मुनि को उन्होंने बताया कि मैं बहुत दुराचारी पापी व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत पाप किया, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, कि मेरा पिताजी भी इतना धार्मिक व्यक्ति मेरे को धक्का देकर घर से निकाल दिया। मेरे को उपाय बताइए किस तरह से हम ये पाप से मुक्त हो सकते हैं। कौंडिन्य मुनि बोला, इस पाप से तो दूर की बात, अगले पिछले जितना भी जन्म है, जितना भी पाप है, उससे अगर मुक्त होना है तो ये वैशाखी महीना का जो शुक्ल पक्ष का एकादशी है, मोहिनी एकादशी, इसको अच्छा से पालन करो। इसी दिन भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर समुद्र मंथन से निकला हुआ जो अमृत है वो देवताओं को पान कराया था, और असुर को इससे वंचित रखा था। ये एकादशी पालन करने से तुम्हारा कोटि जन्म का जो पाप है सब खंडन हो जाएगा। हरि बोल। और इस एकादशी का जो कथा श्रवण करता है उसको 1000 गाय दान मिलने का जो फल है वो प्राप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरह से मोहिनी एकादशी की जय। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि श्रवण का कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण नहीं करिएगा तो पापी जीवन बिताते रहिएगा, और भगवान में कभी श्रद्धा नहीं आएगा, भगवत तत्व कभी उपलब्धि नहीं होगा, कभी प्रकाशित नहीं होगा। आप सोचिएगा श्रवण करने के वजह इस समय हम कुछ 10 का 20 ऐसे करके कुछ काम कर लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, वो पैसा भोग भी नहीं कर पाइएगा। हमने ये भी प्रवचन में सुना है, तो जो व्यक्ति अपना भौतिक कार्य को हटाकर भगवान का भजन करता है, सोचिए आप जप करने बैठा, लेकिन उसी समय आपको याद आया कि मेरा 10 काम बाकी है, लेकिन भगवान पे इतना श्रद्धा है कि आपने वो 10 काम छोड़कर आपने भगवान का नाम जप किया, पूरा कंप्लीट किया, जो निर्धारित आपका जप का रूटीन है, तो भगवान स्वयं वो 10 कार्य का पुण्य का, उसको वो 10 कार्य को करने का भगवान स्वयं दायित्व लेता है। भगवान इतना कृपालु है। हाँ, लेकिन क्या होता है, भगवान हम लोग को विस्मृति कर देता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता बाद में, अरे इतना बड़ा महान काम, इतना नेगेटिव परिस्थिति से मैं उभर के कैसे आया, हम लोग भूल भी जाते हैं। भगवान कभी क्रेडिट लेने वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे हम लोग जैसे है ना, क्या छोटा काम करेंगे और बड़ा दिखाएंगे, देखो हमको सब हरि बोल बोलो, प्लीज हरि बोल बोलो, लेकिन उल्टा है। भगवान महान परिस्थिति से हम लोग को उद्धार किया है, हम लोग भूल भी गए। भगवान जबरदस्ती हम लोग को बुला दिया, क्यों? नहीं तो हम लोग भगवान का धन्यवाद करते रहेंगे। He makes us forget, he forgives and forgets, इंग्लिश में बोलता है। कृष्ण is so merciful। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, পদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल।